वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एंड अलाइन हैंड से सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी। तो देखिए इसमें करी जो है एक बेबी एलिफेंट है, तो उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। करी ए 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट। करी जो है एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट है। लाइव्स एंड ग्रो अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर। और वो किसके साथ रहता है और बड़ा होता है? अपने 9 साल के दोस्त के साथ, और उसका वही उसकी देखभाल भी करता है। करी डजंट ईट मच। करी जो है बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विक्स ए डे। वो सिर्फ एक दिन में डिलीशियस ट्विक्स यानी जो उसको टेस्टी लगती है टहनियाँ, जो टेस्टी टहनियाँ होती है वही खाता है 16 किलोग्राम। प्ले एंड सेंसिटिव। करी सेव ए बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। जो करी है वो प्लेफुल भी है और सेंसिटिव भी है, और करी ने एक डूबते हुए लड़के की जान बचाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड वेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी जो एलिफेंट है, राइटर कह रहे हैं कि जो करी है वो एक एलिफेंट है और वो सिर्फ 5 महीने का था जब उसे मेरे पास देखभाल के लिए लाया गया। आई वॉज 9 years ओल्ड और मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टॉय। और मैं उसकी पीठ तक पहुंच पाता था इफ अगर मैं टिप टॉय, अगर मैं अपने पैरों पे या पंजों के बल खड़े होता था, अंगूठे और उंगलियों के बल पर खड़ा होता था, तभी उसकी पीठ तक पहुंच पाता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वह 2 साल तक जो उसकी हाइट थी वो सेम चलती रही। वी ग्रू टुगेदर। हम एक साथ बड़े हो रहे थे। दैट इज प्रोबेबली, इसीलिए हो सकता है, वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। इसलिए मुझे नहीं पता चला कि वो कितना ऊंचा था। जब वह मेरे पास आया तो मुझे नहीं पता चला वो कितना ऊंचा था। ही लिव्ड इन ए पेविलियन। वो एक पेविलियन में रहता है। अंडर ए थैच्ड रूफ। एक घास फूस की छत। थैच्ड यानी एक घास फूस की छत के नीचे। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। और जो वो छत है वो किस पर टिकी हुई है? ट्री स्टम्प, यानी जो पेड़ के मोटे मोटे तने हैं मोटे वाले, उनके ऊपर वो टिकी हुई है। सो दैट, ताकि इट कुड नॉट फॉल इन वैन, ताकि ये गिरे नहीं करी के ऊपर। व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट अ पॉल एज ही मूव्ड अबाउट। ताकि जब करी इधर उधर घूमे अपनी पेवेलियन में या इधर उधर दाएं बाएं पोल से टकरा जाए तो वो गिरे नहीं छत उसके ऊपर। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज क्या थी? करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। कि जो करी था उसने एक लड़के की जान बचाई। जो सबसे पहली चीज करी ने की थी वो क्या थी? कि उसने एक लड़के की जान बचाई। करी डिड नॉट ईट मच। करी बहुत ज्यादा तो नहीं खाता, बट ही नेवरदलेस needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। लेकिन उसको कितनी चाहिए? ट्विक्स जो है उसको एक दिन में 40 पाउंड चाहिए। अब किस लिए चाहिए? उसको चबाने के लिए, यानी उसको खाने के लिए भी और खेलने के लिए भी। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और मैं रोज उसको नदी के किनारे मॉर्निंग में उसको नहलाने के लिए लेके जाता हूँ। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैग। और वो क्या करता है? नदी के किनारे जाकर मिट्टी पे लेट जाता है। वाइल आई रब्ड हिम। और मैं उसे रब करता हूँ, यानी उसकी जो स्किन है उसको रब करता हूँ। विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। 1 घंटे के लिए जो नदी की जो साफ मिट्टी है उससे मैं उसे रब करता हूँ। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसके बाद वो क्या करता है? वो काफी देर के लिए पानी में पड़ा रहता है, जो नदी का जो पानी है उसमें पड़ा रहता है। ऑन कमिंग आउट, अब जब वो बाहर आता है, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। अब जो उसकी स्किन है वो शाइन करती है बड़े अच्छे से, जैसे एक इबोनी होती है। इबोनी एक ट्री का नाम है। तो इसी तरह उसकी जो स्किन है वो शाइन करती है। एंड ही वुड स्किल। स्किल का देखिए यहाँ क्या है? क्राई या ट्रम्पेट, कि वो चिल्लाता है या दहाड़ता है, जैसे एलिफेंट आवाज निकालते हैं। विद प्लीजर, और वो खुशी से चिल्लाता है। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और जब भी मैं उसकी बैक पर पानी डालकर, यानी पीठ पर जब पानी डालकर उसे रब करता हूँ तो वो खुशी से चिल्लाता है। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। और तब उसे मैं कान से लेकर आता हूँ, कान से पकड़कर। बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। क्योंकि किसी भी एलिफेंट को लीड करने का ये सबसे आसान तरीका है। एंड लीव हिम ऑन द एजेस ऑफ द जंगल। और उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता हूँ। एजेस यानी जंगल के किनारे पर छोड़ देता हूँ। व्हाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लग्जीरियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर। जब मैं फॉरेस्ट के अंदर जाता हूँ उसके लिए लिजिशियस ट्विक्स, यानी जो टेस्टी होती है और मतलब जो जिसमें से स्वीट सी स्मेल आती है, वो वाली ट्विक्स उसके लिए इकट्ठी करता हूँ डिनर के लिए, और मैं उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता हूँ। वन हैज टू हैव ए वेरी शार्प हैज टू कट डाउन दीज ट्विक्स।
अब ये जो टेस्टी ट्विग्स हैं, इनको काटने के लिए एक बहुत ज़्यादा शार्प एक्स की जरूरत है, एक कुल्हाड़ी की जरूरत होती है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हेचेट। और इसको जो ये कुल्हाड़ी है, इसको शार्प करने के लिए आधा या 1 घंटा लग जाता है। बिकॉज इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड एंड एलिफेंट विल नॉट टच इट। अगर कोई भी ट्विग अच्छे से नहीं कटी है, मतलब वो बेढंग तरीके से कट गई, तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता है। It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. और ये जो ट्विग्स हैं, जो टहनियाँ हैं और सैपलिंग्स यानी जो नन्हे नन्हे पौधे हैं, वो करी के लिए इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। अब मुझे बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ना होता था उसके लिए डेलिकेट यानी अच्छी और टेंडर ट्विग्स इकट्ठी करने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बेनियन ट्री, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शौकीन था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, किसी भी चीज का शौक। तो जो करी है उसको यंग ब्रांचेस का, जैसे बेनियन ट्री की होती है ब्रांचेस, उस तरह की ब्रांचेस का बहुत ज्यादा शौक है। विच ग्रो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जैसे कि एक कैथेड्रल ट्री की लीव्स और ब्रांचेस होती है, ऐसे ही उसको पसंद थी। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठी कर लेता था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, और मार्च में एक दिन, When I suddenly heard Curry calling to me in the distance, जब मैंने अचानक से करी की एक आवाज सुनाई दी, काफी दूर से करी की आवाज सुनाई दी। As he was still very young, क्योंकि वह बहुत छोटा था। The call was more like that of a baby than an elephant, तो जो आवाज थी उसकी ऐसे लग रही थी कि जैसे एक एलिफेंट की नहीं है, मानो एक बच्चे की है। I thought somebody was hurting him, मुझे लगा कि कोई उसे परेशान कर रहा है या हर्ट कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, और मैं तब पेड़ से नीचे आया। एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे चिंता हुई करी के लिए कि करी को कोई परेशान कर रहा है, इसीलिए जो राइटर थे हमारे वो बहुत जल्दी जंगल के किनारे पहुंच गए। वेर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, पर वो तो वहां नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब सब जगह, मैंने सब जगह देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु मुझे नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, अब मैं पानी के किनारे गया। एंड आई saw a black something struggling about his surface। अब जो राइटर थे उन्होंने क्या देखा कि जब वो वहां पर पानी के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी के सरफेस पर कुछ ब्लैक चीज, जो ब्लैक समथिंग स्ट्रगल कर रही थी। देन इट रोज हायर, तब यह थोड़ा सा ऊपर आई। एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये क्या था? ये तो मेरे एलिफेंट का ट्रंक था, यानी सूंड था। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मुझे लगा, मैंने सोचा कि वह डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था या फिर हेल्पलेस था। बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और मैं, क्योंकि जो करी का तो वेट था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए वो 400 पाउंड्स के उस करी को कैसे बचाता। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और वो मेरे से बहुत ऊंचा भी था। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, पर मैंने देखा कि उसकी जो बैक थी, जो पीठ थी, वो पानी पे ऊपर आ रही थी। एंड द मोमेंट ही कोट माई आईज, और जैसे ही वो पल जब उसने मुझे देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पट, उसने चिल्लाना शुरू किया। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे पर आने के लिए स्ट्रगल किया। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, तब चिल्लाते हुए, ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, एंड उसने मुझे पानी में धक्का दिया, यानी पानी में धकेल दिया। एंड आई एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं पानी में गिरा, आई saw a boy lying flat on the bottom of the river, और मैंने देखा कि एक लड़का पानी के बॉटम पर पूरी मतलब पड़ा हुआ था। He had not altogether touched bottom, उसने पूरी तरह से बॉटम को टच नहीं किया था। But was somewhat afloat, परंतु वो कुछ ऊपर तैर रहा था। मतलब जैसे लगता है कि कुछ डूब रहा है, तो वो हल्का सा बॉटम से थोड़ा सा ऊपर था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, अब मैं पानी के सरफेस पे आया, यानी पानी के ऊपर आया थोड़ा ब्रीथ के लिए। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, और वहां करी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंडबैग, उसके जो पैर थे, जो फीट थे, वो सैंडबैग यानी नदी की मिट्टी में जमे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसका जो ट्रंक था उसने ऐसे किया हुआ जैसे कि एक हाथ हो और मेरा वेट कर रहा था। आई डाइव डाउन अगेन, अब मैं दोबारा पानी के अंदर गया। एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, और जो पानी में डूबता हुआ जो लड़का था उसकी बॉडी को मैंने सरफेस तक लाने के लिए
खींचा। नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, नहीं होने के कारण आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक नहीं आ पाया। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो स्लो करंट यानी जो पानी का जो बहाव था वो मुझे नीचे खींच के ले जा रहा था, जो पानी का बहाव था वो मुझे नीचे की ओर ले जा रहा था। सीइंग एज ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, अब जो पानी का बहाव था वही देखने पर करी ने देखा कि जो पानी का बहाव था वो वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, जो करी था वो इतना स्लो था और पॉन्डरस होने के बावजूद सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, वो अचानक से एक हॉक की तरह यानी बाज की तरह पानी में आया। केम हाफ वे इनटू द वाटर, पानी में आधे रास्ते तक आया। Whereas I saw him stretch out his trunk again, जहां मैंने उसका दोबारा से उसकी सूंड को देखा। I raised up my hand to catch it, मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसकी सूंड को पकड़ने के लिए। And it slipped, लेकिन यह फिसल गया। I found myself going under the water again, मैंने अपने आप को दोबारा पानी के नीचे जाते हुए पाया। But दिस टाइम, लेकिन इस बार आई फाउंड दैट, मैंने देखा कि द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, कि पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं था। सो आई सेंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं पानी के नदी के किनारे तक बॉटम तक चला गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने जो अपने पैर थे वो डबल पावर से अंदर जमाए। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और मैंने जो पानी का जो तल था, जो बॉटम था, उसको डबल फीट से किक किया। एंड शाउट अपवर्ड लाइक एन एरो, और एक एरो की तरह मैं बाहर आया। इन स्पीड ऑफ द फैक्ट, अब फैक्ट ये था दैट आई वाज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विद माई हैंड, और मैंने अपने हाथों से उस डूबते हुए लड़के को पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबाउट द वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी पानी के ऊपर आई, आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे मेरी गर्दन के पास कुछ है, एक रस्सी टाइप मेरे गर्दन के चारों तरफ लिपट गई है। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मुझे डर लगा, मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, अब मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि पानी में, मुझे लगा कि कोई पानी का एनिमल है, वाटर एनिमल है जो मुझे निगल जाएगा। आई हियर्ड करी स्क्रीलिंग, मैंने अब करी के चिल्लाने की आवाज सुनी। एंड आई नो इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मुझे पता चला कि जो उसकी ट्रंक है वही मेरी गर्दन के चारों तरफ थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को किनारे तक खींच लिया। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनाना, जो करी था अब उसको क्या शौक हुआ, उसको राइप बनाना खाने का शौक हुआ। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, उसको अपने आप में विश्वास था। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और अपने फ्रेंड को डिस्कम्फर्ट नहीं करना चाहता था, वो खुद से काम करना चाहता था। विद क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चाइल्डिंग टू ही नोज ही डिजर्व। तो चलिए आगे देखते हैं। करी वॉज लाइक ए बेबी, करी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, वो कोशिश करता था, उसको अच्छा होने के लिए ट्रेंड किया जाता था। एंड इफ यू डिडंट टेल हिम, और अगर आप उसको नहीं बताते हो, व्हेन ही वाज नॉटी, कि वो कब नोटी होता है, ही वाज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, तो वो कोशिश करता है, वो और ज्यादा गलतियां करता है। अगर उसको उसके गलत होने पे नहीं बताएंगे तो वो नोटी होगा और ज्यादा गलतियां करने की कोशिश करता है। फॉर इंस्टेंस, एक बार वन डे somebody gave him some bananas to eat, किसी ने एक दिन उसको बनाना खाने के लिए दिए। वेरी soon he developed a great love for ripe banana, और उसके बाद बहुत ही जल्दी उसको बनाना खाने का एक शौक चढ़ गया कि उसको अच्छे लगने लगे। We used to keep large plate of fruit on a table near a window in the dining room, अब जो राइटर थे उनके घर में क्या होता था कि जो विंडो थी उनकी, उसके पास में डाइनिंग रूम में एक विंडो थी, उसके पास एक टेबल रखी हुई थी, तो उसके ऊपर वो प्लेट जो थी फ्रूट से भरी रहती थी। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड, अब एक दिन क्या हुआ कि जो टेबल पर जो फ्रूट्स थे, वो बनानास थे, वो डिसअपियर हो गए यानी गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और जो मेरी फैमिली थी उन्होंने सारे सर्वेंट्स को ब्लेम किया कि घर के सारे फ्रूट्स उन्होंने ही खाए हैं। ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर अगेन, फिर एक दिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो फ्रूट्स थे वो फिर से दोबारा से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, अब इस बार ब्लेम मुझ पर आया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, मुझे पता था कि मैंने ये सब नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया कि सबने मुझे गुस्सा किया, मेरे पेरेंट्स ने भी और सर्वेंट्स भी।
For I was sure, क्योंकि मैं श्योर था, they had taken all the fruits, कि उन्होंने ही सारे फ्रूट्स लिए हैं. The next time the fruit disappeared, अगली बार फ्रूट फिर से डिसअपियर हुए. I found a banana all smashed up in curry pavilion. अब जो राइटर थे उनको क्या मिला, उनको एक बनाना मिला करी के पेवेलियन में स्मैश हुआ, यानी मसला हुआ सा मिला. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. अब इसने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया इस चीज ने कि पेवेलियन में और बनाना. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी वहां पर फ्रूट नहीं देखा था. एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्स ऑन ट्विग्स, क्योंकि पहले से पता था कि वो करी को सिर्फ ट्विग्स खाने का शौक है, वो ट्विग्स पे ही जिंदा रहता है. नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग, हैरानी, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन. जब मैं टेबल के पास गया अपनी पेरेंट्स की परमिशन के बिना फ्रूट लेने के लिए, ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी ब्लैक थिंग, वेरी मच लाइक ए स्नैक, एक स्नेक की तरह, सडनली केम थ्रू द विंडो के पास आई अचानक से, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और सारे बनानास लेकर गायब हो गई. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ज्यादा डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने पहले कभी स्नैक्स को नहीं देखा बनाना खाते हुए. एंड आई थॉट इट, और मैंने सोचा, इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नैक, कि ये बहुत ज्यादा कोई डरावना या भयानक स्नैक हो सकता है. दैट वुड स्नीक इन, जो खाता होगा, एंड टेक फ्रूट, और फ्रूट ले गया, जो आया है और फ्रूट ले गया. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से बाहर भागा, एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस. अब जो राइटर थे वो बहुत ज्यादा डर गए इस चीज से और घर से बाहर आ गए. फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इन टू द हाउस, और उनको श्योर था, ये फीलिंग हो रही थी कि जो स्नैक है वो दोबारा वापस घर के अंदर आएगा. ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, सारे फ्रूट्स भी खाएगा और हमें भी खा जाएगा, मार देगा. एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, आई सा करीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन. मैंने क्या देखा कि जो करी की बैग थी वो पेविलियन की डायरेक्शन में अचानक से डिसअपियर हो गई, गायब हो गई. आई वॉज सो फ्राइटनेड, मैं इतना डरा हुआ था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मैं करी के पास जाना चाहता था क्या, ताकि मैं खुश हो जाऊं. आई रेन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन, मैं उसके पीछे पीछे पेविलियन में गया. एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने उसको वहां पर बनाना खाते हुए देखा. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं बड़ा ही हैरानी से या असमंजस में खड़ा था. द बनानास वर लाइंग स्ट्रीwn ऑल अराउंड हिम, कि जो बनानास थे वो उसके चारों तरफ फैले हुए थे या बिखरे हुए थे. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, वह अपना सूंड आगे निकालता, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, और एक उठाने के लिए वो इतनी दूर तक अपने जो ट्रंक है उसको स्ट्रेच करता कि जहां पर वो खड़ा हुआ था उससे काफी दूर 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 बनाना थे, और उनको उठाने के लिए अपने सूंड को आगे करता था. दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, अब ये वो पल था, तभी मैंने देखा कि उसका जो सूंड था वो एक ब्लैक स्नेक की तरह लग रहा था. एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे रियलाइज हुआ, दैट करी वाज द थीफ, कि जो करी है वही थीफ है, वही सारे बनाने चुराता है. आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और उसको कान से पकड़कर बाहर ले आया. एंड जॉयसफुली, और खुशी से, शोड माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को दिखाया, दैट इट वॉज करी, कि ये तो करी था. एंड नोट आई, मैं नहीं था, दैट हैड ईडन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स, जो इतने हफ्तों से फ्रूट्स खा रहा था वो करी था, मैं नहीं था. देन आई स्कॉल्डेड हिम, तब मैंने उसे डांटा फटकारा. फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन, की जो एलिफेंट्स होते हैं वो जैसे एक बच्चा समझ जाता है ऐसे ही वो भी समझ जाते हैं हमारे शब्दों को. एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विप्ड, अगर मैंने तुम्हें अगली बार फ्रूट्स चुराते हुए देखा तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, सजा दूंगा. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, उसे ये समझ में आ रहा था, उसे पता था कि हम सब उससे नाराज हैं. इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी नाराज है, क्योंकि किल ये जो करी था इसी की वजह से उनको भी डांट पड़ी थी. His pride was so injured, अब जो उसको गर्व था, उसका जो गर्व था इतना ज्यादा इंजोर्ड हुआ, उसको इतना ज्यादा बुरा लगा, that he never stole anything another thing from the dining room, कि उसने फिर आगे कभी भी डाइनिंग रूम से कोई चीज नहीं चुराई.
एंड फ्रॉम देम ऑन, तब से इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, तब भी कोई उसको, जब भी कोई उसको फ्रूट देता है, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम, कि वो हमेशा उसको थैंक करने के लिए स्क्विल्ड करता है, जो अपनी आवाज में उसका धन्यवाद करता है। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक जो एलिफेंट होता है वो विलिंग करता है, मतलब उसको willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason he will remember it and pay you back in your own coin. An elephant is willing to be punished, एक एलिफेंट को हमेशा पनिश करना चाहिए for having done wrong, गलत करने के लिए, but if you punish him without any reason, लेकिन अगर आप उसको बिना किसी रीजन के पनिश कर दोगे, he will remember, तो वो याद रखेगा, इसको याद रखेगा, and pay you back in your ऑन कॉइन, तो उसको अपने ही तरीके से तुम्हें वापस कर देगा। तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। इसका सेकंड पार्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको ताकि नेक्स्ट वीडियोस के लिए।